नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। एक योजना जो 2027 के अंत में लागू होने वाली है, एक ऐसी योजना जो मात्र 2 महीने बाद लागू होने वाली है, लेकिन मीडिया में पूरी खबर 2027 के अंत में जो लागू होने वाली है उसको बड़े शानदार तरीके से कवरेज किया गया है। लेकिन जो 2 महीने बाद लागू हो सकती है उसको आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं है। हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की जो 2027 के अंत में लागू होगी, और हम चुनाव कर रहे हैं बिहार के चुनावों की, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2 महीने बाद हर घर सरकारी नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है। लेकिन हर घर सरकारी नौकरी का वादा आपको कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं, कहीं पर भी कोई बड़ी कवरेज नहीं, कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं। क्या आपके बेरोजगार युवा को 2 महीने बाद होने वाली सरकारी नौकरी चाहिए, या 2027 के अंत में जो अभी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं उनको 2027 के अंत में जो लागू होगा उसको बड़ी खबर चाहिए? फैसला आपका है। इंडिया गठबंधन ने सरकार में आने पर 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके लिए 20 दिन में कानून बनाने का भरोसा दिया है। मंगलवार को जारी इंडिया गठबंधन के 32 पन्नों के घोषणा पत्र में यह वादा किया गया है। इंडिया गठबंधन ने घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी का प्रण दिया है। इसमें 5 एक्सप्रेस वे बनाने और 200 यूनिट बिजली फ्री करने की भी घोषणा की गई है। इंडिया गठबंधन ने सरकार में आने पर राज्य के 35 लाख बटाईदारों को जमीन का पहचान पत्र देने का भी ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने यही कोई जुमला या झूठा वादा नहीं किया। उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 की जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2.76 करोड़ परिवार है और राज्य में 26.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। इसके अनुसार करीब 2.56 करोड़ सरकारी नौकरी की जरूरत पड़ेगी। वही राज्य की कुल जनसंख्या का 7% ग्रेजुएट है, यानी कि यदि चाहे तेजस्वी यादव या कोई भी सरकार चाहे तो हर घर से सरकारी नौकरी देने का वादा कर सकता है और उसको पूरा भी कर सकता है। वहीं एआई पर फोकस बढ़ाते हुए दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने 14,000 कर्मचारियों की नौकरी खत्म कर दी। यह कदम ग्लोबल टेक सेक्टर के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी छटनियों में से एक है। इससे पहले अमेजॉन ने 2022 में 27,000 कर्मचारियों को हटाया था। आपने कहीं कोई बड़ी खबर देखी कि एआई से हम पर क्या फर्क पड़ेगा या हमारे बेरोजगार भाइयों पर और कितना फर्क पड़ेगा? लेकिन आपको ये सब कहीं पर भी कोई देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के ऐलान पर सियासी गर्मी बढ़ गई। केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसके विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया। कहा, बिहार एसआईआर की संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद अन्य राज्यों में ये लागू करना उचित नहीं है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने एसआईआर के खिलाफ एकजुट मोर्चे के लिए 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उनका मुख्य विरोध आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं मानने को लेकर है। मुख्यमंत्री का कहना है कि लाखों वास्तविक वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश है। साथ ही चिंता जताई कि वह प्रवासी कामगार भी वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे जिनके पास आवश्यक दस्तावेज है। वहीं उत्तर 24 परगना में 57 साल के प्रदीप कर ने चांदेरी सुसाइड नोट में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को मौत का जिम्मेदार बताया है। जांच में है कि वह एसआईआर को घोषणा से अवसाद में था। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र को भय के मंच में बदल दिया है। ओपन एआई ने भारत में अगस्त में लॉन्च चैट जीपीटी गो को 1 साल फ्री कर दिया। ये ऑफर 4 नवंबर से शुरू हो रहे लिमिटेड टाइम प्रमोशनल पीरियड के दौरान रजिस्ट्रेशन करने वाले सभी यूजर्स को मिलेगा। यह एक नई सब्सक्रिप्शन सर्विस है। इसमें ज्यादा मैसेज लिमिट, इमेज जनरेशन और फाइल अपलोड फीचर्स मिलते हैं।
10 दिन में सोना 11,900 रुपए 10 ग्राम और 14 दिन में चांदी 35,500 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई। बड़ी खबर के साथ, बड़ी कवरेज के साथ आपको हर अखबार में, मीडिया पर इसको दिखाया जाएगा। लेकिन सोना 62-65 हजार से 1,30,000 तक कैसे पहुंचा, इसकी खबर आपने कहीं पर भी कोई खबर नहीं देखी होगी, न ही कोई चर्चा देखी होगी। कहते हैं कि ग्लोबल मार्केट से सोना इतना महंगा हुआ, तो क्या ग्लोबल मार्केट में इतनी जबरदस्त टूटत आ गई कि 11,900 रुपए 10 ग्राम सस्ता हो गया। इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 5 T20 मैचों की सीरीज बुधवार से शुरू होगी। पहला मुकाबला इंडिया के समय अनुसार दोपहर 1:45 से कैनबरा के मानुका ओवल पर खेला जाएगा। सीधा प्रसारण जियो स्टार पर होगा। टीम इंडिया इस मैदान पर सिर्फ दूसरी बार खेलेगी। अमेरिका में शटडाउन से सेनादान के भरोसे 8.5 लाख कर्मी बिना वेतन काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू ने किसानों के साथ नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर्ज माफी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से तुरंत कर्ज माफी की मांग की। कई घंटे तक यातायात बाधित रहा। स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया। महाराष्ट्र में कर्ज माफी के लिए किसानों का बड़ा प्रदर्शन कई घंटे तक नागपुर हैदराबाद हाईवे जाम रहा। आपने इसकी कहीं कोई खबर देखी, नहीं देखी होगी, कहीं पर कोई चर्चा देखी होगी, नहीं देखी होगी। यह आपके किसान भाइयों की खबर है, लेकिन मीडिया से बिल्कुल नदारद इस खबर को। हर हफ्ते 10 लाख से ज्यादा लोग चैट जीपीटी पर ऐसे संदेश भेजते हैं जिनमें आत्महत्या की योजना या इरादे के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। यह जानकारी ओपन एआई ने एक ब्लॉग पोस्ट में दी। कंपनी ने माना कि यह अब तक का सबसे स्पष्ट बयान है जो दिखाता है कि एआई मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को किस हद तक बढ़ा सकता है। ओपन एआई ने बताया कि उसके 80 करोड़ साप्ताहिक यूजर्स में से 5.5 लाख लोग ऐसे देते हैं जो मनोविकृति या उन्माद से जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों की ओर इशारा करते हैं। लेकिन आपने इसकी भी कहीं कोई बड़ी चर्चा या बड़ी कोई खबर देखी, नहीं देखी होगी, क्योंकि यह आपके बच्चों से या आप लोगों से जुड़ी हुई है और मीडिया को आप लोगों से कहीं कोई अब सरोकार नहीं। यही कारण रहा कि मीडिया पर अब न्यूज देखना बहुत कम हो गया। यह मीडिया के द्वारा ही बताई गई एक रिपोर्ट के आधार पर है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।